बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की गुफ्तगू इंटरमीडिएट या एफएससी या आईसीएस के तालीमी मेयार के बारे में है जो दिन ब दिन गिरता जा रहा है। मैट्रिक के बाद जब तलबा इंटरमीडिएट या एफएससी में दाखिल होते हैं तो मुश्किल में फंस जाते हैं और रिजल्ट की पास परसेंटेज जो है वो 30 से 40% तक नीचे आ जाती है। इसकी वजह क्या है? वालिदैन और असातिज़ा की कम इल्मी और गफलत। नौजवान तबका किसी भी कौम की रीढ़ की हड्डी की मानंद होता है। आपको पता है कि जब रीढ़ की हड्डी खराब हो जाए तो सारा जिस्म बेकार हो जाता है। आज हम जो दूसरी कौमों से पीछे हैं तो इसके पीछे यही वजह है कि हमारे नौजवान जो है वो तालीमी मेयार में दूसरे मुल्कों से बहुत पीछे हैं। हमें नौजवान तबका को तालीम और महारतों से आरास्ता करना है। इसमें कोई शक नहीं कि आज के नौजवान जो हैं वो कल के हुक्मरान हैं। अल्लामा इकबाल कहते हैं, खिरत को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर, जवानों को सोदे जिगर बख्श दे, मेरा इश्क मेरी नज़र बख्श दे। मैट्रिक और इंटरमीडिएट वो मरहले हैं जहाँ से हमारे तालीमी कैरियर का फैसला होता है। इस गुफ्तगू में हम वो इक़दाम बताएंगे जो तालीमी मेयार के बढ़ाने की सिलसिले में बड़े आम होंगे। वो ना सिर्फ नतीजा खेज होंगे बल्कि इनकलाब आफरी होंगे। आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमें ये इक़दाम तो पहले बताए ही नहीं गए, ये तो बड़े हैरान कुन हैं, काश हमें पहले बता दिए जाते। तो इस सिलसिले में हम आपको ज़रूरी इक़दाम बताएंगे, इनको गौर से देखिए, इनको सुनिए, समझिए। तो सबसे पहले हम तलबा के बारे में बात करते हैं कि तलबा ने क्या करना है। तो सबसे पहले तो तहैया कर लें कि हमने एफएससी का रिजल्ट जो है वो बेहतर लाना है। दूसरा स्टेप ये है कि अपने प्रिंसिपल से या असातिज़ा से ये दरख्वास्त कीजिए कि हर मज़मून का सिलेबस ब्रेकअप बनाए। ब्रेकअप का मतलब ये होता है कि पहला चैप्टर कितनी देर तक मुकम्मल करना है, दूसरा चैप्टर कितनी देर तक मुकम्मल करना है, और ये इंश्योर करवा लीजिए कि आपका 65 to 70% जो सिलेबस है वो दिसंबर तक मुकम्मल होना चाहिए। क्लासरूम में ऐसी जगह बैठिए जहाँ उस्ताद की आवाज़ क्लैरिटी के साथ वज़ाहत के साथ आती है और बोर्ड का लिखा हुआ नज़र आता है। लेक्चर के दौरान अपनी नोटबुक जो है उस पर तहरीर लेक्चर नोट कीजिए। टेक्स्ट बुक पर निशान लगाइए। टेक्स्ट बुक लाजमी आपके पास होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट जगहों पर निशान लगाइए, लेड पेंसिल अपने पास रखें या टेक्स्ट मार्कर रखें। घर जाकर 4 से 5 घंटे जो है सर्व कीजिए उसको रिवाइज करने में। रिवीजन के दौरान वो लेक्चर जो आपने आज पढ़ा है उसको लिख कर याद करें। लिख कर याद करना इंतहाई अहम होता है। मैं आपको इसकी नफ्सियाती अहमियत और इसकी तालीमी अहमियत से आगाह करता हूँ। जब आप कोई चीज़ लिख कर याद करते हैं तो आपके दिमाग की जो जहानत होती है वो हाथों में मुंतकिल हो जाती है, यानी कि आपके हाथ जो हैं वो आपका दिमाग बन जाते हैं। ये बात किसी को मालूम नहीं है। लिख कर याद करें, बल्कि 4 मरतबा, कम से कम 4 मरतबा आप वो लेक्चर जो है वो लिख कर याद करें। पहले तो उसके नोट सही करें, जो कुछ लिखा हुआ है उसकी गलतियाँ ठीक करें, उसकी मिसिंग जो है वो पूरी करें। उसके बाद 4 मरतबा उसको सही करके लिखें, चाहे इस पर 4 घंटे 5 घंटे लगते हैं। लिखा हुआ कभी नहीं भूलता, ये बात अच्छी तरह याद करें। अगले दिन जब लेक्चर का आगाज़ हो तो आगाज़ से पहले सवाल जरूर करें। 2 या 3 सवाल करने चाहिए टीचर के साथ कि कल के लेक्चर में हमें ये मुश्किल पेश आई थी। अगर आप सवाल नहीं करते हैं इसका मतलब ये है कि आपने पिछला लेक्चर गौर से पढ़ा ही नहीं है, समझा ही नहीं है। और सवाल करना इस बात की दलालत है कि आपने वो लेक्चर अच्छी तरह से समझ लिया है। ये बहुत ज़रूरी बात। असातिज़ा ने क्या करना है? असातिज़ा की भी बड़ी जिम्मेदारी है। असातिज़ा सबसे पहले तो सिलेबस ब्रेकअप तैयार करें। जैसे मैंने कहा है कि स्टैंड अप तक 65 to 70% सिलेबस जो है वो मुकम्मल होना चाहिए। टेस्ट का इनकाद, दिसंबर टेस्ट का इनकाद बड़ी अच्छे तरीके से करें। उसमें बड़ी प्रोफेशनल अंदाज में क्वेश्चन पेपर बनाएं और प्रोफेशनल अंदाज में ही एवेल्यूएशन करें, यानी कि जवाबी कापियाँ अच्छे तरीके से मार्क करें। ये बहुत बड़ा फॉल्ट है, बहुत बड़ी कमी है जो हमारे असातिज़ा में है। वो कापियाँ, आंसर बुक्स जो हैं वो अच्छी तरह चेक नहीं करते। ये बहुत बड़ी एजुकेशन है, कापी चेक करना, उसकी गलतियों की निशानदेही करना और बाद में तलबा के साथ डिस्कस करना कि आपने ये गलती की है और ये गलती की। और ये भी याद रखें कि दिसंबर टेस्ट या स्टैंड अप टेस्ट जो होता है वो इंटरमीडिएट के फाइनल इम्तहान की फुल ड्रेस रिहर्सल की हैसियत रखता है। याद रखें, फुल ड्रेस रिहर्सल है ये। और फुल ड्रेस रिहर्सल का मतलब ये है कि तलबा की जो कारकर्दगी, जो रिजल्ट इसमें होगा वही रिजल्ट जो है वो फाइनल इम्तहान का होगा। इसलिए इसके ऊपर पूरी तवानाइयाँ लगा दीजिए। उसके बाद मार्च के वस्त तक पूरा सिलेबस मुकम्मल कीजिए और उसके बाद जो वक्त बचता है उसमें आप रिवीजन कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। असातिज़ा से दरख्वास्त है, प्रिंसिपल हजरात से भी दरख्वास्त है कि वो टेस्ट को मॉनिटर करें और अच्छे तरीके से टेस्ट का इनेकाद करें और तलबा की जो एवेल्यूएशन है उसको अच्छी तरह मॉनिटर करें। वालिदैन ने क्या करना है? वालिदैन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वालिदैन जो है बच्चे की तालीमी कारकर्दगी में 33% यानी कि 1/3 तक रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है अच्छा माहौल पैदा करना, अच्छा माहौल बच्चे के लिए क्रिएट करना, उसके लिए किताबें, कापियाँ, कैलकुलेटर फराहम करना, अच्छी जगह पर बिठाना जहाँ दूसरों को आना जाना कम हो, दूसरों की सोशल तकरीबात में शिरकत जो है वो कम से कम करना,
یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ والدین ایک انتہائی چیز، اہم چیز یاد رکھیں، بچے کے سامنے گھر کے تنازعات کی گفتگو نہ کریں، گھر کے تنازعات یا جھگڑا وغیرہ اس کے سامنے نہ کریں، یہ بہت ضروری بات ہے۔ گھروں میں تنازعات تو ہوتے ہیں، کئی معاملات پر ہو جاتی ہیں میاں بیوی کے درمیان، لیکن بچے کے سامنے نہ کریں، اس کا بہت ہی برا اثر پڑتا ہے۔ یہ سنہری لفظوں سے لکھی جانے والی بات ہے۔ کالج کے ساتھ ساتھ بچے کے ساتھ ساتھ مہینے میں ایک مرتبہ ضرور ملاقات کریں، یہ بھی بڑی ضروری بات۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم کاروبار کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، تو یہ وقت کا بہترین استعمال ہے بچے کے اساتذہ سے ملاقات کرنا، کم سے کم ایک مہینے میں ملاقات ضرور کریں۔ یہ باتیں جو میں نے بتائی ہیں یہ کافی مطالعے اور تجربے کے بعد مجھے حاصل ہوئی ہیں، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ باتیں بہت نتیجہ خیز ہیں، بلکہ انقلاب آفریں ہیں۔ ان کی صداقت اور حقانیت معلوم کرنے کے لیے یہ ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اس کو غور سے دیکھیے، سنیے۔ یہ ایک بچی کے بارے میں ہے جس نے میٹرک میں دوسری پوزیشن حاصل کی ہے، بہاولپور بورڈ سے اس کا تعلق ہے۔ یہ اس کی طرح گفتگو سنیے، اس کا انٹرویو سنیے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے جو اقدامات بتائے ہیں ان کی کیا اہمیت ہے۔ تفصیل سے بتائیں، آپ کے اسکول کا نام کیا تھا؟ سرکاری اسکول تھا آپ کا یا پرائیویٹ اسکول تھا، یا ٹیوشن وغیرہ تو نہیں پڑھتی رہی؟ میں گورنمنٹ لوئنکم اسکول سے پڑھی ہوں، اور میں نے کوئی ٹیوشن اکیڈمی نہیں رکھی، جو ٹیچرز نے پڑھایا وہی گھر پر آپ پڑھتی رہتی تھی، اور کچھ سمجھ نہیں آتا تو اپنی فیملی سے کسی سے پوچھ لیتی تھی، بھائیوں سے۔